न्याय तो मिलेगा क्योंकि कर्नाटक की सरकार है, बेटियों के साथ वायदा न्याय होगा। एसआईटी गठन होती है, हेल्पलाइन नंबर पीड़िताओं के लिए जारी किया जाता है, उसमें कॉल आ रही हैं और न्याय की उम्मीद है। हमारी सरकार है, न्याय मिलेगा। और पहली सरकार है जहां पर विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, भागे फिर रहे हैं और सत्ता पूरी तरह से अपने राज्य में हुए इस अपराध को लेकर सक्रिय है। ये है तस्वीरें। हाँ, न्याय तो होगा, लेकिन न्याय अपराधी के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी। भाजपा के नेता, आप न्याय करेंगे अपराधी के साथ खड़े होकर? हम पूछना चाहते हैं क्यों प्रधानमंत्री जी आपने 1 महीने से अपनी चुप्पी प्रज्वल रेवन्ना पर नहीं तोड़ी? प्रधानमंत्री जी देश को एक बार कसम खाकर बता दे कि प्रज्वल रेवन्ना के चरित्र और उसके कारनामों की खबर आपको नहीं थी, जबकि सच्चाई यह है कि कर्नाटक के हासन से भाजपा के स्थानीय नेता देवराज गौड़ा ने पेन ड्राइव में सारी सच्चाई सीडी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी को सौंप दी थी और यहां तक कहा था कि आप इन्हें टिकट मत दीजिए, इनका समर्थन मत करिए, इनके लिए प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी कम से कम आप मत आइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी की नहीं सुनी। और अगर प्रज्वल रेवन्ना सांसद है ना, देश छोड़कर भाग रहा था, तो क्या पीएमओ को प्रधानमंत्री जी इन सब कांड के बारे में भी खबर थी और भाग रहा ये भी खबर थी और आपने उसे बचाने का काम किया? अगर 1 महीने तक वो जर्मनी बैठा रहा तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ आपकी वजह से वो बैठा रहा, क्योंकि आपका पूरा समर्थन उसे प्राप्त था कि अगर वो नहीं भागता तो ये दूसरे चरण के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा में आपके लिए जवाब देना मुश्किल होता। प्रधानमंत्री जी, ये तो कर्नाटक की सरकार है ना, वरना आपकी सरकार है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? राजस्थान में 5 महीने में 12,000 महिलाओं और 1,644 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार हुए मात्र 5 महीने में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर एक नाबालिग दलित बेटी के साथ बलात्कार करने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वाले आपके पार्टी के हैं प्रधानमंत्री जी। भाई न्याय मांगा, भाई की हत्या। चाचा ने न्याय मांगा, चाचा की हत्या। बेटी चाचा का शव लेकर एम्बुलेंस में घर आती है, कहते हैं एम्बुलेंस से गिर के बेटी की भी मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं आप इस प्रकरण पर, राजस्थान पर आप चुप हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार है कर्नाटक में, अपराध हमारी सरकार के उसमें देखा जा रहा है अपराध के ऊपर, वहां पर भी आप चुप हैं। संदेश खाली पर आप बोलते हैं। खाली क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एक धर्म विशेष के खिलाफ अपना जहर उगलने का अवसर मिल गया था। वहां पर भी आप किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं आवाज उठा रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस का गठबंधन आप भी है, जिसमें अभी स्वाति मालीवाल का जिक्र हुआ। स्वाति मालीवाल वाले मामले में उनका आरोप है केजरीवाल से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है इस इंसिडेंट के बाद, उससे काफ़ी उनको दुख हुआ है, क्योंकि जो विभव है जिनको ऊपर आरोप है, उनका कहना है कि ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल के यहाँ ऑफिस में उनके साथ मारपीट की गई। उससे क्या कहना है? देखिए, स्वाति मालीवाल जी को मैं निजी तौर पर जानती हूँ। 10 साल महिला आयोग दिल्ली के अध्यक्ष रही, राज्यसभा सांसद हैं, पढ़ी लिखी सशक्त महिला, अपने कानूनी हक और अधिकार, न्याय कैसे लेना है उन्हें मालूम है। इसलिए स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय होगा नहीं होगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, चिंता हमें साक्षी मलिक की है। साक्षी मलिक की FIR भाजपा ने नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR होती है। स्वाति मालीवाल के मामले में जिस पे आरोप है वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन साक्षी मलिक का जिस पे आरोप है, ब्रजभूषण शरण, FIR नहीं होती, गिरफ्तार नहीं होता है। स्वाति मालीवाल के मामले में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, भाजपा पूरी सक्रिय, लेकिन साक्षी मलिक हमारी जो हरियाणा की पहलवान बेटी है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, पूरा भाजपा सब खामोश रहता है। तो हमें अगर पूछेंगे, मुझे अगर चिंता है या कांग्रेस को, तो हमें साक्षी मलिक के साथ न्याय कैसे होगा, सागर की बेटी के साथ न्याय कैसे होगा, प्रज्वल रेवन्ना मामले में हजारों बेटियों के साथ न्याय कैसे होगा, जिसके अपराधियों के साथ आज पूरे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, हमें उनकी चिंता है।